क्लियरिटी देख लें एक बार। फिर भी क्लियरिटी में कोई समस्या नहीं है ना, साउंड तो है ही ओके, सब कुछ क्लियर है। चलिए हाँ जी, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे सभी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सेंटेंस पैटर्न में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे एक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेता हूँ मैं। The children kept quiet. ये पेपर में क्वेश्चन था 2016 में, और सेंटेंस पैटर्न पूछा था इस सेंटेंस पे, ठीक है। इस सेंटेंस का मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में हमें क्या बताना होता है। सब्जेक्ट ये है हमारी वर्ब, ठीक है। तो पेपर में सब्जेक्ट वर्ब तक तो सबको पता होता है, लेकिन पेपर में जो तीन चीजें आती हैं, एक तो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट जो आज हम पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट जो दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्प्लीमेंट पे हमारे दो होते हैं वैसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजंक्ट, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि सब लाइव आ जाएं, ठीक है, ताकि हम शुरू कर लें। अब देखो साउंड, अब साउंड और वो बताइए मुझे, बिल्कुल क्लियर है ना। आज बोर्ड जो है आप मैंने काफ़ी क्लोज भी कर दिया है, इसको थोड़ा सा सुधार हो आज, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो भी कमेंट करना है जिसको कमेंट कर दीजिए, और फिर हम अपनी क्लास शुरू कर लें। और प्लीज़ अपनी कॉपी कभी बाद में देख लें, अभी आज समझने पे ध्यान दें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, देख लें आप, ये तीन टॉपिक हम मेनली पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब के बाद हम मेनली कॉम्प्लीमेंट आएगा, कि ऑब्जेक्ट होगा या एडजेक्ट होगा, इस पे क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया 2016 का, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया। हाँ, क्लियरिटी बताइए मुझे एक बार, क्लियरिटी बिल्कुल सही है क्या? कि जब तक वो चीज़ ना हो ना क्लियर, तो आज मुझे मज़ा नहीं आएगा। पिछली क्लास में मैं इसके लिए बड़ा ही खेद प्रकट करता हूँ, ठीक है। अपोलोजाइज मेरी तरफ से कि कल क्लास थोड़ी अच्छी नहीं रही, जिसके कारण हमारे बहुत कम स्टूडेंट देख पाए उसको। चलिए तो शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जो क्वाइट है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे, कब पता लगेगा ये कॉम्प्लीमेंट है, कब ऑब्जेक्ट है और कब एडजेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार इसको साफ कर देता हूँ, और यहाँ से हम इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। बेसिक पढ़ेंगे वर्ब का। वर्ब जो होती है हमारी, ठीक है, वर्ब क्या है हमारी? वर्ब जो है, हम वर्ब की बहुत सारी फॉर्म है, बट हम एक पढ़ेंगे एक बार ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब मेनली हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स हम कह सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट लेती है अपने साथ, जिसको हिंदी में सहकर्मक कह देते हैं हम, यानी जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। और इनट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं कह लेती है, यानी इसको हम कह सकते हैं सहकर्मक, और ये होती है अकर्मक। ये हिंदी वैसे मेरे काम की चीज है तो नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, अब ये ट्रांजिटिव के भी आगे पार्ट होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, वो थोड़ा आगे चलते हैं। एक बार ट्रांजिटिव को देखें तो ट्रांजिटिव मीन्स क्या है? कि जो अपने साथ हमेशा क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारे दो होते हैं। कुछ वर्ब मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट का हम कैसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट लेते कि नहीं। तो ट्रांजिटिव का एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि ही गेव, ये एक मैंने वर्ब ले ली, ही गेव, उसने दिया, बट क्या दिया?
ये हमारे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आ गया। जब आपके माइंड में दो क्वेश्चन उठे, क्या क्या क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो या तो हो व्हाट, जिसको हम कह दें क्या, या तो व्हाट का क्वेश्चन हो या फिर whom का क्वेश्चन हो। ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आए, जो भी वर्ब पढ़ के सेंटेंस, ट्रांजिटिव वर्ब जब होगी तो आपका जो सेंटेंस है वो अधूरा होगा बिना ऑब्जेक्ट के। ही गेव अगर हमने किया तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, एक व्हाट है और एक whom है। इसको अच्छे से समझ लें। जो व्हाट होता है ये होता है किसका आंसर, क्या, यानी व्हाट का जो आंसर होता है ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो whom का आंसर होता है, whom का आंसर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर दो क्वेश्चन आए कि ही गेव, उसने दिया, मी, मुझे, तो ये मी जो है ये किसका आंसर है, ये whom का आंसर है, ठीक है। और ये whom का आंसर है तो ये हो गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ही गेव मी, उसने मुझे दिया, बट क्या दिया वो अगर हम लेते हैं आगे, जैसे कि ले लें हम इसको 1 रुपी नोट, ये 1 रुपी नोट हमने ले लिया यहाँ पर। ये जो सारा है ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका किसका आंसर है, ये आंसर है व्हाट का, ठीक है। तो ये व्हाट का आंसर है तो ये सारा हमारा बन जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, मैंने यहाँ पर ये जो लिए डाई ट्रांजिटिव लिया, यानी जो दो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेती है। बहुत सारी वर्ब ऐसे जो एक ऑब्जेक्ट लेगी उसको मोनो ट्रांजिटिव कह पाएंगे हम, ठीक है। जब आपसे सिंगल यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेगा, यानी मोनो ट्रांजिटिव जो वर्ब होगी वो एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो कौन सा भी हो सकता है कि वो आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। मैंने दो बताए जो एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन करेंगे जब इसके ऊपर तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं एक बार। ही टॉट मी हिंदी, ही टॉट मी हिंदी। देखिए यहां जो ही है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है ना सब, हाँ जी। चलिए ही क्या है हमारा सब्जेक्ट हुआ, टॉट हुई हमारी वर्ब, कौन सी वर्ब है ये वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव। जैसे मैंने कहा कि उसने पढ़ाया या ही टॉट, तो हमारे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आया क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, यानी व्हाट और whom दोनों के आंसर आते हैं। तो यानी ही टॉट मी क्या हो गया हमारा, किसका आंसर है, ये है whom का आंसर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट का आंसर क्या है, हिंदी, तो व्हाट का आंसर है तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना समझना है, फ्यूचर के टीचर, ठीक है, स्टूडेंट की वजह आपके लिए फ्यूचर भावी टीचर है हमारे। तो जो आपने देखना है ट्रांजिटिव वर्ब को हमने आगे दो पार्ट बना दिए, जिसको कह सकते हैं मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। तो डाई ट्रांजिटिव अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है, जिसको एक बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस इनका कैसे भी यूज हो सकता है, यहाँ सीक्वेंस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। कई बार हम नरेशन वॉइस में उसको लेते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ही टॉट मी हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टॉट हिंदी टू मी, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये जो है हमें वॉइस में बड़ी हेल्प करता है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो वॉइस में ये हेल्प करता है हमारी। आप इसको ऐसे लिख के देखेंगे तो ये वॉइस बनती है तो दो तरीके से बन सकती है इसकी। पैसिव वॉइस, हिंदी was taught to me और by him, ठीक है। और अगर हम पिछले वाले सेंटेंस के यानी आई को लेके बनाए तो ये बनेगी फिर I was taught हिंदी और by him। तो
तो यहां से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये टू कहां से आता है। तो टू ये इस तरह से आता है, जब हम इसका सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो ये सिचुएशन बनती है, तो इसमें ये टू आता है। तो ये पैसिव वॉइस में ध्यान रख सकते हो, दोनों बन सकते हैं। डाई ट्रांजिटिव जो होता है हमारी वर्ब, उसके दोनों बन सकते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। अब यहाँ से वॉइस का एक कंसेप्ट और दे कि मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरी ये समस्या मेरी मतलब स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। मैं कनेक्ट बता रहा हूँ, मतलब मेरी जो पढ़ाने का जो तरीका है वो लिंक्ड होता है कि आपने एक टॉपिक किया, उससे बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। यानी यहाँ से मैं आपको वॉइस का मैंने इक्वेशन करवाया, वो एक चीज और बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, सिर्फ पैसिव वॉइस भी हम इसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब को ही कर सकते हैं हम, यानी इसी को चेंज कर सकते हैं, इन ट्रांजिटिव को नहीं कर सकते। तो अपने साथ ऑब्जेक्ट ही नहीं लेती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लिया हमने एक ऑब्जेक्ट का, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैं वर्ब को कुछ और पार्ट की बात करता हूं। वर्ब जो होती है वो होती है हमारी डूइंग। वर्ब की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी जरूर भी, जिसमें हमने पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा है कि वर्ब जो है, वर्ब क्या होती है जिससे हमें किसी काम का करने या होने का पता लगे, या डूइंग का या हैपनिंग का पता चले। यही पढ़े अपने डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो ये जो डूइंग होती है ना, यही ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी इसी को हम चेंज करते हैं, डूइंग और हैपनिंग। वर्ब की ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो कुछ वर्ब जो होती है जो एक्शन वर्ब होती है, क्या बोलते हैं इनको? एक्शन वर्ब। जो आपके कोई आप काम करते हो तो हम इन्हीं को पैसिव वॉइस बनाते हैं। कुछ होती है स्टेटिव वर्ब, ठीक है। कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं। स्टेटिव वर्ब के बारे में आपने टेंस में भी पढ़ा होगा कि इनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं बनाते। ये स्टेटिव वर्ब भी हमारे लिए इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे आगे पढ़ाना है वो पढ़ाना है अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, या जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, वैसे कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ये दो होते हैं हमारे, कौन से? एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दो होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, तो ये पेपर में आपको SC और ये मिल जाएगा आपका OC, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे लिखे मिल सकते हैं। अब ये समझिए कि ये कब यूज करना है। देखिए कई बार सेंटेंस, वैसे आप इस वर्ड का मीनिंग समझिए। इस वर्ड का मीनिंग कंप्लीमेंट का मतलब होता है किसी को पूरा करना, कंप्लीमेंट करना, यानी ठीक है किसी को पूर्ण करना। आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल मैथ में पढ़ा होगा, वही वर्ड है, उसी से बनता है। मीन्स पूरा कोण होता है जो हम 90 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। वैसे वो पूरा कोण करने के लिए, तो यही चीज हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी यही वर्ड है। इसका मतलब यहाँ पर किसी सेंटेंस को आधा अधूरा है उसको पूरा करते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, जैसे ही इज अ प्रोफेसर, ये एक सेंटेंस लिया मैंने, या ही वाज एक्साइटेड, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, उसमें भी आपको बताया था वो कॉम्प्लीमेंट है। एक दो सेंटेंस में और लेता हूं, जैसे they selected him chief। हमने यहां पर 3 सेंटेंस लिए। पहले में मैंने 2 में स्टेटिव वर्ब रखी है जो इज है आपकी बी की फॉर्म होती है, और थर्ड में मैंने एक जो है यहां पर आपकी वर्ब रखी है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं कभी कभार। केसेस बता दूंगा आपको, समझ लेना ध्यान से। पहले हम पहले दो सेंटेंस की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसमें ये सब्जेक्ट, इसमें ये सब्जेक्ट, और ये हमारी तीनों में वर्ब हो गई। अब ये जो ये प्रोफेसर है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये किसकी स्टेट बता रहा है? ये बता रहा है ही के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारा? ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में ही वाज एक्साइटेड, ये जो है एडजेक्टिव है एक, जो किसके बारे में बताता है? ही के बारे में। तो ये भी हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
अब अगले सेंटेंस में आते हैं, ये वास्तव में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो दे सेलेक्टेड, उन्होंने सेलेक्ट किया, क्या किया, किसको किया, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है आगे, ठीक है, दोनों ही आंसर है। यानी ये एक आपका बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो हुम का आंसर है ये आपका बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये चीफ जो है ये बन गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वैसे तो यहाँ पर पर्सन है, ये आपको लग सकता है, बट ये क्या का आंसर ही है, व्हाट का आंसर है वैसे ये, ठीक है। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यही वास्तव में कंप्लीमेंट भी है हिम का। ये चीफ किसको नियुक्त किया इन्होंने, ये किया है हिम को। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जाम में आपको यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना मिलेगा तो ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इस वास्तव में खाली इतनी डेफिनेशन समझनी है अपने को कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, ठीक है, जो किसको डिफाइन करे, सब्जेक्ट को डिफाइन करे, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे, यानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आरोप लगाता है वो उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, उसी के बारे में बताता है। एक चीज और बता देता हूं, ये जो होती है हमेशा ये आपका या तो नाउन होगा या फिर ये आपकी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडजेंक्ट जो होता है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। अब एडजेंक्ट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट से बता दी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे तो साथ के साथ कुछ चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी के लिए हम इतना समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। ये प्रोफेसर हम किसको बोल रहे हैं, ही को। एक्साइटेड कौन है, ही है। यहाँ चीफ कौन है, चीफ है हिम। तो ये ही हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, पहले सेंटेंस को ही, और यहां से हम पढ़ लेते हैं एडजंक्ट, ठीक है। तो एडजंक्ट की पहले डेफिनेशन बता देता हूं आपको। एडजंक्ट किसको बोलते हैं, देखिए दो वर्ड से मिलके बना है एडजंक्ट। हाँ जी, मैं काफ़ी देर से कैमरे के पास नहीं आया हूं तो आप देख लेता हूं मैं, क्लियरिटी वगैरह को लेके कोई इश्यू तो नहीं है किसी का। सॉरी कैमरा हिल गया। चलिए, एडजंक्ट क्या होता है हमारा। एडजंक्ट मीन्स ये है कि जो वास्तव में किसी को किसी की हेल्प करने के लिए, किसी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, ठीक है। एडजंक्ट को क्या पढ़े, जंक मीन्स जोड़ना, ऐड मीन्स टू या आप इसको ऐड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए। यानी कि किसी को हम उसका कुछ विवरण देना चाहते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा और विस्तृत करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ना चाहते हैं, तो वो होता है हमारा एडजंक्ट। यानी कि ही इज अ प्रोफेसर, लेकिन इसी प्रोफेसर सेंटेंस तो यहाँ पर ये कंप्लीट था ही ना, इसमें मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, मान लीजिए विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका एडजंक्ट, ये हो गया आपका एडजंक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका एडजंक्ट। तो यहां से देखिए अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे ही इज वीपिंग। वीपिंग क्या है, ये आपकी कौन सी वर्ब है, ये आपकी वर्ब है इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये वर्ब है आपकी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं है, तो ये हो गया आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब अगली बात, अगर मैं इसी के साथ कर दूं ही इज वीपिंग, इसी सेंटेंस के अगर हम ले लें इन द बेड, ये हमने यहां उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये बन गया हमारा एडजंक्ट, ठीक है। ही इज फ्लाइंग काइट, ठीक है, ही इज
फ्लाइंग वर्ब आ रहा है पतंग, ही इज फ्लाइंग काइट, लेकिन ठीक है सॉरी एक काइट, ही इज फ्लाइंग ए काइट। अब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया यहाँ पर इन द स्काई, क्या जरूरी था इस सेंटेंस में, इसको ऐड करते तो भी हम बताया था कि फ्लाइंग तो वहीं पे होगा, ठीक है कि आसमान में होगा। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, लेकिन काइट हो गया हमारा इस फ्लाइंग का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये इन द स्काई बन गया एडजंक्ट। अगर आपको ये जब जो इतना मैंने पढ़ाया अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने अब तक पढ़ा है। अब मैं डायरेक्ट बस क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन पे ही हम अब डिस्कस करने वाले हैं और आप भी आंसर बताएंगे और फिर साथ के साथ मैं भी क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम शुरू कर लें। आई होप अगर अब तक डाउट किसी का है तो बताएं, नहीं तो आप लिखिए कमेंट में कि क्लियर है, अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया ये सब क्लियर है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बाद में कॉपी में नोट कर लेना, मैं कुछ स्टेट वर्ब बता देता हूँ जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सीधा बता दिया, देखो मेरी जो थ्योरी समझने की है, मेरी थ्योरी रटने की बिल्कुल नहीं है, ना मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप क्रैमिंग करिए और ना मैं आपको कहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ वर्ब आपको जरूर बता देता हूँ कि सामान्यतः ये वर्ब होती हैं जो जिन कॉम्प्लीमेंट लेती है। जैसे देखिए ही लुक्स सैड, अब ये जो लुक्स है यहाँ पर मैंने मीनिंग लिया है इसका दिखना, ही अपीयर्स कह सकते हैं या लुक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो उस मीनिंग में मैंने इसका यहाँ पर यूज किया, ना कि इसका मीनिंग मैंने देखना किया है। अगर ये लुक का मीनिंग में देखना होता यहाँ पर तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या लेता, ऑब्जेक्ट लेता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है। वास्तव में क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो स्टेटिव वर्ब होती है ये अपने साथ एडजेक्टिव ही लेते हैं, ये बात आप भी ध्यान रखिए। मान लीजिए यही वर्ड आपको सेंटेंस पैटर्न की बजाय आपसे किस में पूछ ले, पार्ट ऑफ स्पीच में पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन की, ये जो वर्ड है ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब, तो ये भी साथ के साथ थोड़ा बहुत समझ ले स्टेटिव वर्ब के मैटर में कि ये जब लुक्स हम यूज करें तो ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये एक एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि ये वर्ब के लिए साथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव होगा, ही लुक्स सैड। तो ये जो है ऐसे ही केप्ट साइलेंट, अब ये कैप्ट भी ऐसे ही है और ये साइलेंट भी आपका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्ब है, मैं जो वर्ब तो आपको बता देता हूं, लेकिन मैंने ये बात बोली है हमेशा ध्यान भी रखें कि साथ में ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की एक खास बात ये रहेगी, क्या खास बात रहेगी, ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये मैंने नाउन की एक क्लास हुई थी हमारी जिसमें मैंने नाउन के फंक्शन बताए थे। नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन होता है सेम होता है, तो नाउन के फंक्शन मैंने बता रखे हैं, वो क्लास देख लेना आप, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नाउन का फंक्शन बता रखा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब चीज़ों को जितना डिटेल से पढ़ते हैं ना उतना मज़ा आएगा। पढ़ने में मज़ा तभी है जब हम उसको डिटेल से पढ़ें और समझ के पढ़ें, तभी हमारा क्या होता है, स्टूडेंट्स का मन तभी टूटता है जब उसको चीज़ें रटनी पड़ जाए या उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। वास्तव में रियलिटी यही है, फैक्ट है ये। इंग्लिश जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं आने का रीज़न यही है, यहाँ पर भी आप देखते हैं जैसे कि बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स की तरफ से बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट आते हैं मेरे लिए उस तरह से बता रहा हूँ कि इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी कि वो चीज़ें नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये है कि या तो टीचर्स ने उसका इंटरेस्ट कम कर दिया उसको गलत चीज़ें सिखा के, या फिर बुक्स के कारण हो गया उसका। लेकिन आपको इंटरेस्ट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, फिर कंसंट्रेशन भी बनेगी। तो मैंने एक बताया कि मैं कुछ वर्ब आपको बता देता हूँ, जैसे लुक, कीप, गेट, ग्रो, मेक, ठीक है, बिकम और टर्न। ये कुछ वर्ब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये एक बी की फॉर्म तो हमारी है ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। जो आप इनके बाद सामान्यतः एक आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिले तो
वो क्या होगा आपका, वो होगा कंप्लीमेंट, ये होगा कंप्लीमेंट। अगर ये नाउन होगा तो इट मीन, जैसे अगर मैं कहूँ ही, एक सेंटेंस तो ले लिया मैंने, ही गॉट टायर्ड, समझने की बात इसीलिए कहता हूँ कि रटिए मत, रटोगे तो फिर ये गड़बड़ होगी। ही गॉट टायर्ड, और जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है। यहां पर जो टायर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं, इसी को डिफाइन करता है, लेकिन यहां फ्रीडम डिफाइन इसको नहीं करता, फ्रीडम गॉट को डिफाइन करता। फ्रीडम तो है आपका ऑब्जेक्ट, किसका, गॉट का। इंडिया ने प्राप्त की, क्या प्राप्त की, आजादी, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, उसने प्राप्त की थकान, ऐसा नहीं है। यहाँ मीनिंग है ही गॉट टायर्ड, वह थका हुआ था, ठीक है। तो ये जो टायर्ड है ये ही के बारे में, तो ये है आपका कंप्लीमेंट। इसीलिए कहता हूँ रटिए मत, ठीक है, समझ के करिए, समझ के करेंगे तो आपको चीजें आसान लगेगी, बिल्कुल भी बहुत ही आसान लगेगी। ये वास्तव में आपका नाउन है और ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है। दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। नोट इसको आप कॉपी में बाद में भी कर सकते हैं, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबको मजा तो आ रहा है, हाँ जी, सबको आनंद आ रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, ना भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अगर यहाँ एनर्जी अपनी लगा रहा हूँ तो कुछ नया सिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, बट मैं यहाँ पर कुछ खोने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, बस आप सबका प्यार है जिसके कारण हम यहाँ पर हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। द कंपनी, आप खुद ट्राई करिए क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर है। द कंपनी चेयरपर्सन, द कंपनी चेयरपर्सन promised them better salary, ठीक है। सेकंड में साफ साफ इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा क्लियर, बड़े बड़े अक्षर, ताकि आपको साफ दिख जाए। They elected him leader. थर्ड है राम went to स्कूल। और क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, आंसर देते रहिए साथ के साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखिए, सी बॉट वेजिटेबल्स। ये 4 क्वेश्चन है, अभी आपको इन 4 क्वेश्चन करने हैं और इस 4 क्वेश्चन से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप साथ के साथ आंसर दें। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे लेना चाहिए, तो मैं एक और ले लेता हूं। सचिन प्लेड सर्दियों की रातों की, यही एक मुख्य समस्या है, बाकी सब ठीक है। रात को नींद अच्छी आती है, आनंद में चली जाती है, रात का पता नहीं लगता, इतनी सर्दी होती है। लेकिन ये जो है एक, मतलब जो बाहर आपको आवाज़ सुन रही होगी एक मेरी साउंड के अलावा भी, ठीक है, ये बड़ी मदमस्त साउंड है जो सर्दियों में खासकर आती है। सचिन प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यानी कि पता नहीं किस बात पे लड़ाई चलती रहती है। चलिए भी जल्दी से क्वेश्चन करिए आप, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। 5 क्वेश्चन मैंने दिया है, प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए और
बीच में अगर कभी भी ऐसा लगे कि क्लियर नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटेंस पैटर्न बताना है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ जितना आपने पढ़ा अब तक उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। चलिए देखते हैं कौन कौन इनका आंसर दे पाता है। 5 क्वेश्चन है, जल्दी से प्लीज़, जितना हो सके फास्ट। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है मेरी बात आप तक पहुंचने में और आपके क्वेश्चन मेरे पास वापस आने में, इसलिए मैंने कहा कि साथ के साथ कर ले। The company chairperson promised them better salary। क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स नहीं स्टूडेंट्स का, क्या समझा जाए इसको। वाह जीजा, मन्नत सिंह विर्क, बहुत बहुत आभार आपका। फर्स्ट सेंटेंस आपने बताया है, जो भी जिसने भी आंसर दिया उन सब का बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से, ठीक है। वाह जी वाह, एडजेक्टिव यासु वर्मा, पूरा सेंटेंस का पैटर्न बताना है, ना कि एक वर्ड बता रहे हो आप, सिंगल सिंगल वर्ड बता रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, कुछ कुछ, ठीक है। पूरा से, हाँ कुसुम सी मार्जी ने सही बताया है कुछ, ठीक है। पूरा सेंटेंस बता, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता है बट आगे वाला बता दे तो भी काफ़ी है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट रहेगा आगे वाला आप क्या बताते हैं। चलिए आप अपने आंसर देते रहिए जल्दी से जल्दी। और अच्छा, वीडियो बहुत क्लियर आ रही होगी ना आज, नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने रिचार्ज भी एक एक्स्ट्रा करवा लिया ताकि नेटवर्क में दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट को, द कंपनी चेयरपर्सन प्रॉमिस्ड। सेंटेंस का ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। ये बन गया हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। आगे बढ़ते हैं आप। अब पहले तो ये देखिए वर्ब है क्या, प्रॉमिस, वादा करना। वादा किया, किसको किया, क्या किया, दोनों क्वेश्चन बने हमारे। वादा करने में 2 क्वेश्चन बने, एक तो वादा क्या किया था, वो व्हाट भी बना है यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्वेश्चन बना हुम, ठीक है। यानी आपने किसको वादा किया यानी जो बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों बने हैं तो यानी देम जो है वो पर्सन है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो बेटर सैलरी ये हो गया व्हाट का आंसर, ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये वर्ब भी समझनी है, मेनली वर्ब पे फोकस करना है। वर्ब समझ पाए तो समझ पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा जादू दिखा दूंगा आपको कि बिना पढ़े बिना देखे ही कुछ कर देंगे आप खाली, तो ऐसा नहीं होने वाला, समझ के करना ही पड़ेगा। दे इलेक्टेड, दे ऐसा है, ये है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, इलेक्टेड है हमारी वर्ब। अब देखो इलेक्टेड, इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, किसी को इलेक्ट कर देना, चुनना। तो चुना, क्या चुना, किसको चुना, यानी हमारे पास दोनों क्वेश्चन फिर बन गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब ये आरोपण करता है यानी लीडर किसके बारे में है, हिम के बारे में, तो ये आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर पेपर में भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। ये आपका है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, वैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है लेकिन आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का ऑप्शन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वैसे ही ऑब्जेक्ट है। और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन, सॉरी, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये आपको ऑप्शन मिलेगा सिर्फ पेपर में किसका, ऑब्जेक्ट का। यानी जब ये दोनों देगा तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछेगा, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं पूछेगा। तब आपसे सिर्फ ये पूछेगा ये ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट है। चलिए, का बेसिक क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में क्या आता है, क्या कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। पेपर के क्वेश्चन मैंने बता दिया कितना इजी क्वेश्चन था, पहला हमने लिया था। राम, राम हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट हमारे लिए क्या है, वर्ब है। अब पहले तो ये देखो कि वेंट के बाद
क्या हमारे ये दो क्वेश्चन बनते हैं, वट और हुम। राम गया, वट क्या गया, नहीं बना। हुम किसको गया, नहीं बना। तो इट मीन्स ये वर्ब कौन सी हमारी, इंट्रांजिटिव हुई। जब इंट्रांजिटिव वर्ब हुई ना स्टेटिव वर्ब है, तो ये जो टू स्कूल बनेगा ये बनेगा एडजंक्ट, ये बनेगा हमारा एडजंक्ट, यानी ये एक्स्ट्रा ऐड किया हमने इस बार एडजंक्ट। ठीक है, एडजंक्ट जो होता है मैंने आपको बताया था, ये सामान्यतः क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ये तो है आपका, यहाँ पर आप प्लेस बता रहे हो जाने का, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, एडजंक्ट में। सी, यहां से देखो क्लॉज आएगा, आपको फ्रेज पढ़ेंगे हम, क्लॉज पढ़ेंगे, तो आपको क्या लगता है ये चीजें क्लियर होए बिना वो हो जाएगी। आप सीधा लगाना चाहते हैं छलांग, कहते हैं ना बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पे, क्या एस्टेट निकल जाए किसी तरह से, ये निकल जाए, वो केवीएस निकल जाए, जो भी निकल जाए XYZ, तो आप सीधा छलांग नहीं लगा सकते, आपको चीजें समझनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही। और सीखना पड़ेगा तो शुरुआत जो है पहली सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी, ये पहली सीढ़ी है हमारी। ठीक है, इसके बाद लेते हैं सी। सी क्या है हमारा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और बॉट हो गया हमारा वर्ब। अब ये देखो कि बॉट, सी बॉट उसने खरीदा, वट हुम किसको का आंसर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा वट। क्या किसको में, तो यहाँ हो सकता है फोर लेके हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए खरीदा उस तरह से यूज हो सकता था, बट हमने है ही नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है वेजिटेबल, तो वट का आंसर है, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगल में आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ये मैंने आपको समझा भी दिया। सचिन हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, और प्लेड जो है वो प्लेड हमारी हो गई वर्ब। अब वही बात, प्लेड क्या खेलता है, वट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वट का आंसर क्या है, क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन यस्टरडे तो टाइम है, और टाइम मैंने बताया अभी ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ना भी ऐड करेंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन ने क्रिकेट खेला, लेकिन ये जो यस्टरडे तो टाइम बता रहा है, ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो होती है हमारी एडजंक्ट होती है। ठीक है, तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और बाकी जो है मेरे पास जितने भी क्वेश्चन अब तक हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब जो है मैंने आपको कल भी बताया था, वैसे मैं कल नहीं डाल पाया था वीडियो। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा। और प्लीज़ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे कि इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे नोट्स हैं, सेंटेंस के पैटर्न के एक्सरसाइज भी है और प्लस नोट्स भी है। ठीक है, तो वो जो नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सअप करके ले लेना, जिसको चाहिए तो वो ले लेना। ठीक है, 9034141999। और जो नोट्स हैं वो आपको, जो एक्सरसाइज है उसकी सबकी जो भी मतलब आपको चाहिए, अगर आप उसको सोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे पास आंसर की कभी नहीं होती है, वो आंसर की आपको मिलेगी इस चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंग्लिश विद प्रवीण टॉक। और जो मैं आपके यहाँ पर कमेंट में लिंक भी उसका दे दूंगा, तो अपना चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लेना। इतना सा काम करोगे तो आपको जो वीडियो है वो मिलती रहेगी। नेक्स्ट 15 दिन में, मेरा 15-20 दिन जितने भी बचे हैं एस्टेट के, उन दिनों में मैं एस्टेट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपके लिए थोड़ी मेहनत, मेरे पास जितना टाइम बचता है तो मैं कर लेता हूँ उसमें। ठीक है, तो अपना सर्च कर लेना और व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अभी किसी का जो भी डाउट है, तो और क्वेश्चन तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आशु मुक्ता जी, नहीं कर पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि मैं आपको लिटरेचर पढ़ा दूँ। अगर मेरा पढ़ा होता तो मैं ज़रूर पढ़ा देता, मैंने पढ़ाई नहीं कभी, मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ी है। और मैं नॉर्मल सब, आपको विश्वास नहीं होगा वैसे बता देता हूँ, मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, मेरी नॉलेज से मत जाइएगा, बट मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। और कुछ बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो फिर मैं इसको कट करता हूँ। हाँ जी, जल्दी से किसी का कोई आंसर है तो मुझे बताइए, नहीं तो आज के लिए काफ़ी है। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वॉइस नरेशन पढ़ेंगे, अब लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगा कि ये हमारा फ्रेज वगैरह क्लॉज में काम आएगा।
और पेपर में भी इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने वो आपके उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से सभी को अपनी हैप्पी एंडिंग एंड गुड नाइट, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम।